तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमने 22 को जलसा करना है, हुकूमत रोकेगी तो हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे हैं वो क्रेनों के साथ आएंगे, रुकावटें हटाएंगे, पंजाब में भी हम रुकावटें हटाएंगे, हम पुरअमन हैं, हमें ना रोका जाए, वरना अगर कुछ भी होता है तो फिर हुकूमत जिम्मेदार होगी इस हवाले से। शाहजेब साहब देखिए, कोई कहने से पुरअमन नहीं हो जाता, अपने आप को पुरअमन साबित करना पड़ता है। अभी हाल ही में मैंने जमात इस्लामी के साथ बज़ाते खुद डील किया, उनके धरने के साथ डील किया और वो पुरअमन थे, उनके लोग भी रिलीज़ हुए, उन्होंने धरना भी एक पुरअमन अंदाज में दिया, जमहूरी अंदाज में दिया। उन्होंने ना माजी में PTV पे हमला किया था, ना पार्लियामेंट के गेट तोड़े थे, ना कब्रें खोदी थीं, ना पुलिस वालों को मारा था, ना गुलेलों के साथ, डंडों के साथ, कीलों के साथ, पेट्रोल बमों के साथ हमले किए थे। तो इनकी तो एक हिस्ट्री है, इधर इस्लामाबाद आके ग्रीन बेल्ट को आग लगा दो, दरख्तों को आग लगा दो, PTV पे हमला कर दो, पेट्रोल बम बना लो, 9 मई के हमले कर दो, कोर कमांडर हाउस को आग लगा दो। ये कौन से पुरअमन लोग हैं और इनके कौन से ऐसे एहतजाज हैं जो पुरअमन रहे हों, जो आइन और कानून के अंदर पुरअमन एहतजाज की गुंजाइश मौजूद है? इन्होंने कब पुरअमन एहतजाज किया है? एक तरफ ये हिस्ट्री है जो आप बता रहे हैं, मगर एक तरफ PTI की अपनी भी हिस्ट्री है। ये ज़रूर है कि PTI की तरफ से वायलेंस हुआ है, मगर ये भी हुआ है कि PTI ने बहुत सारे जलसे किए हैं जो पुरअमन थे, अपने टाइम पर शुरू हुए, टाइम पर ख़त्म हुए, पुरअमन अंदाज में। अगर वो जलसा करना चाह रहे तो फिर उन्हें करने दें। देखिए, इसके कानूनी लवाज़मात हैं और ये इंटीरियर डिवीज़न इनके तमाम तर चीज़ों को देखेगा। और इवन जमात इस्लामी को देखिए, वो पिंडी की हदूद के अंदर उन्होंने जलसा किया, धरना किया, उनको इस्लामाबाद सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस तक नहीं आने दिया गया। तो ये इंटीरियर डील करेगा अपने मेरिट के ऊपर। मगर जो अदालत है उसे करने दीजिएगा ना। यहाँ तो तहरीक लब्बैक आती है, इसके अलावा मुख्तलिफ मजहबी जमातें आती हैं, उन्हें सबको इजाज़त है, जमात इस्लामी को भी इजाज़त है, सिर्फ तहरीक इंसाफ को नहीं है। नहीं देखिए, वो भी इस्लामाबाद की हदूद में कोई नहीं आया, TLP भी बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पे मौजूद थे, वहाँ से वोट के वापस चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको देखना पड़ेगा और माजी करीब में जो रीसेंट पास्ट का आपका कॉन्डक्ट होता है, आपका जो तर्ज अमल होता है, उसको देखा जाता है कि आपने अभी हाल ही में ये 9 मई को बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी, आपने तो शोहदा के मुजस्मों को नीचे गिरा के ठुड्डे मारे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, आपने आग लगाई है, लूट मार की है। तो मुझे बताएं, और जो ज़बान इस्तेमाल होती है अभी भी CM KP जो जलसों में कहते हैं, वो क्या लोगों को पुरअमन रहने की तरगीब दे रहे होते हैं या लोगों को वो तशद्दुद पे उकसा रहे होते हैं? तो ये सारी बातें हैं जो इंटीरियर डिवीज़न देखेगा और देखने के बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा। इनके माजी को देखते हुए, इनके रीसेंट कॉन्डक्ट को देखते हुए, इन्होंने जो हमले, जो इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाए, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा कुछ चांसेस हैं कि इनको कोई इजाज़त दी जाए। अच्छा, मगर अगर खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला आ रहा है, क्रेनें साथ ला रहा है, पंजाब से काफ़िले आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं, रोका गया तो वायलेंस का खतरा तो बढ़ जाएगा ना, बजाय इसके कि उन्हें करने देने की सूरत में वायलेंस का खतरा बढ़ेगा। देखिए, 25 मई भी आया था एक, और उसके अलावा भी पहले भी जब परवेज़ खट्टक साहब भी CM थे, वो भी क्रेनों के साथ और वो जो बाकायदा जदीद किस्म की चीज़ें उससे लेस आए थे रुकावटें हटाने के लिए। तो ये पहली दफ़ा तो नहीं है। और मेरी गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में हस्पतालों पर तवज्जो दें, दर्सगाहों पर तवज्जो दें, स्कूल, कॉलेज, हस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, टैक्स इकट्ठा करें, काउंटर टेररिज्म पे शदीद ज़रूरत है तवज्जो की। पंजाब ने एक फ़ोर्स खड़ी की थी, आप अभी तक, वो वफाक का पूरा ताउन है, आप वो फोर्स नहीं खड़ी कर सके अभी तक। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अजला में तालिबान का राज है और बहुत हद तक जो है वो रात को, आपको पता है जो वहाँ पे मामलात होते हैं, तो इनको इसकी रोकथाम के लिए काम करें ना, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अगर आप यही लश्कर कशी वफाक की तरफ करते रहेंगे और पीछे आपके सूबे में आग लगी होगी, तो जब आग लगती है घर को तो उसकी हीट सब तक पहुँचती है। हमारा भी उतना सूबा जितना आपका है, तो हमारी गुजारिश ये है कि अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। ये लीडर की खुशामद में और उसकी खुशनुदी के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना ये मुनासिब नहीं है।